स्टूडेंट्स, आज है 13.1 का फोर्थ क्वेश्चन। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट में 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। ठीक है, तो पहले तो देखो ये जो दिया हुआ है ना, ये किसका दिया हुआ है, और बीमा मतलब होता है साइड्स, है ना। किसकी साइड्स दी हुई है, तो ये ईंट की है, एक ईंट की। और कितनी है, एक 22.5 सेंटीमीटर लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो चलो हम लोग फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। पहले इसको समझो कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट इतने क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में अगर पेंट होने वाला है, ठीक है, पेंट स्टार्ट हो रहा है, पुताई वगैरह, और अगर पेंटर आपसे कहता है कि भाई आपके एक दीवार पे जो है वो आधा किलो यानी कि 500 ग्राम पेंट लगेगा, ठीक है, और उसी जैसी 4 दीवारें हैं आपके घर में, तो आप क्या करोगे कि भाई अगर एक पे 500 ग्राम लग रहा है तो 4 दीवारों पे कितना लगेगा, 2 किलो लगेगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपके घर में 2 किलो पेंट लगना है और जो है वो एक दीवार पे 500 ग्राम लगेगा, तो आप बता दोगे ना कि हर दीवार पे कितना कितना पेंट लग रहा है। तो बस इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का है। ठीक है, कि यहाँ पे आपको पेंट लगना है और ईंट जो है ना, ईंट पे कितनी साइडें होती हैं और क्या उसका शेप होता है, आकार क्या होता है। ईंट घनाभ होती है और उसका जो उस आकार जो है वो क्या, क्यूबॉइड घनाभ हो गया, और उसमें साइड्स कितनी है, 6। क्यूबॉइड आपको सबको मालूम है ना, घनाभ क्या होता है। तो ईंट को आप उसी से कंपेयर करोगे, उसी से तुलना करोगे आप ईंट की। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है जहां पेंट करना है। ठीक है, तो पेंट करने का क्षेत्रफल, पेंट करने का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक, और इस डिब्बे के पेंट में ईंट जो है ना, ये ईंट की बीमाएं साइड्स दी हुई हैं। ठीक, तो हम लिख लेते हैं, पहले जो हमें मिला है वो लिख लेते हैं कि ईंट की लंबाई है। ठीक है, ईंट की लंबाई है 22.5 सेंटीमीटर। अब ईंट की चौड़ाई यानी कि ये क्या हो गया, ये तो हो गई इसकी L और ये हो गई B, ब्रेथ। ठीक है, ये L हो गई, ये B हो गई, ये है 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो है ईंट की हाइट यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, हाइट, ईंट की हाइट कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इस ईंट का जो है वो पूरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व क्या, ये तो पूरा ही क्षेत्रफल निकलेगा, संपूर्ण है ना, पूरा क्षेत्रफल इसका निकलेगा। तो हम निकालते हैं ईंट का टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, TSA, इसको निकालते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, ईंट पे सारी 6 जो उसकी साइडें हैं उन सब पे ही जो है वो पेंट होना है। ठीक है, पूरी ईंट पे। तो ये हो गया, L कितना है, लंबाई 22.5, 22.5, और इसके साथ ब्रेथ 10 प्लस, फिर ब्रेथ कितनी है 10 इंटू H कितनी है 7.5 प्लस H कितनी है 7.5 और इंटू L कितना है 22.5। ठीक है, 2 इंटू, अब देखो 22.5 इंटू 10। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये, जब डेसिमल मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ये डेसिमल इधर को जाता है, तो यानी कि 1 डिजिट खिसकेगा ये, तो ये हो गया 225, 225 प्लस अब ये वाला
ये देखो जब फिर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दशमलव इधर खसकेगा, तो पहले था ये 7.5, अब क्या हो जाएगा 75, तो ये हो गया 75 और प्लस 7.5 इंटू 22.5, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए सॉल्व कर दिया है कि 225 प्लस 75 और प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना आएगा 22.5 इंटू 7.5, ये आएगा 168.75, ठीक है। अब इन तीनों को एज इट इज जोड़ देना है, प्लस करना है, ठीक। तो 2 ऐसे ही रहेगा और 225 प्लस 75 प्लस 168.75, जब आप इन्हें प्लस करोगे तो देखो मैंने ये भी कैलकुलेट कर दिया है, ये कितना आएगा 468.75 यानी 468.75, और फिर उसके बाद ये दोनों जो है ये मल्टीप्लाई होने हैं, तो ये देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया है 937.50, और ये सारे किस में थे, ये सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। अब देखिए तो ये आ गया है एक ईंट का क्षेत्रफल। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जो टोटल क्षेत्रफल दिया है इसको डिवाइड कर देना है इतने क्षेत्रफल से, किसके, ईंट के क्षेत्रफल से, तो आ जाएगा आपका कि ईंटों की संख्या, ठीक है। तो ईंटों की संख्या आप किस तरह से करोगे, निकालोगे किससे, पहले जो टोटल क्षेत्रफल दिया हुआ है, टोटल क्षेत्रफल है ना जिसपे पेंट करने के लिए है, किसका क्षेत्रफल है, पेंट होना है, ठीक है, और डिवाइड बाय ये क्या है, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ठीक। तो अब इससे कर देते हैं, वो है 9.375, और देखो मीटर स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है मीटर स्क्वायर है, और ये जो आया है ये किस में आया है 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप इसको जो है इसको चेंज करना पड़ेगा ना, मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे, मैंने कहा था ना कि अगर अलग अलग जो है इनकी यूनिट हुई तो फिर खतरे की घंटी है, तो इसलिए हम इसे किस में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और मीटर स्क्वायर में क्या बताया था कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100/100 से, 937.50, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 100 इंटू 100, ठीक है। ये तो अब देखो यहाँ टोटल ज़ीरो कितने हैं, टोटल ज़ीरो हैं 4, तो आपको जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल खिसकता है इस तरफ, तो आपको कितने अंक खिसकाना पड़ेगा, 1 2 3 और 1 4, यानी कि लिखोगे आप इसी तरह से 937.50, ठीक, और डेसिमल आपका यहाँ पे था, अब 4 ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू इतना। तो अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर स्क्वायर में, ठीक। तो अब हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे 0.09375, ठीक है। और अब देखो अब इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो डेसिमल दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, और अगर यहाँ पे भी हो जाए 6 डिजिट 6, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे अंक और डेसिमल हट जाएगा। तो बस इसको हम कर देते हैं 93, डेसिमल के बाद 6 डिजिट करने हैं तो 3 तो ये हैं, और हमने कर दिया 1 2 3, इसको बढ़ा दिया, और यहाँ पे 0.93750, ठीक है, डेसिमल हट गया, तो यानी कि अब इस ज़ीरो की वैल्यू बची नहीं, ठीक है। तो ये देखो अगर इसकी वैल्यू नहीं बची, अगर मैं इसको हटा देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इससे ये डिवाइड हो गया 93750 1 यानी कि एक कम है ना 1, तो अब ये 1 बचा और ये 0 यानी कि बचा क्या 100, तो ये 100 क्या आ गई है, 100 आ गई ईंटों की संख्या, और यही है आपका आंसर। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।